हाय फ्रेंड, आज मैं आपके साथ होममेड सत्तू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आप भी अपने घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। और गर्मियों में तो ये होममेड सत्तू हॉर्लिक्स का काम करता है और ये सबसे ज़्यादा यूपी बिहार में बना के खाया जाता है या बनवाया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर आपके साथ पूरे 3 अनाज के साथ सत्तू रेसिपी दूंगी और आप भी अपने घर पर इसे बहुत ही आसानी से सत्तू बनाकर तैयार कर सकते हैं और मार्केट से भी बहुत कम खर्चे में इसको बना सकते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, आप सभी को ब्रज रसोई ब्रज के तड़का में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने सबसे पहले हमें ये बालू लेनी है। मैं आज सत्तू को बालू में भूनूंगी और जो बाहर भूनते हैं भरभूजा होते हैं वो भी सत्तू को हमेशा बालू में ही भूनते हैं और इसका इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो यहाँ हम बालू को सबसे पहले गर्म करने के लिए रख देंगे दोस्तों। और बहुत ही आसानी से हमें बालू मिल जाती है, किसी का भी मकान बन रहा हो तो वहां से आप भी बालू ले सकते हैं। और यहाँ मैं इन 3 अनाज के साथ सत्तू बनाऊंगी। तो ये मैंने बराबर तीनों चीज ली हैं और ये मैंने आधा आधा कटोरी से थोड़ा ज्यादा है, पौन पौन कटोरी कह सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर 3 अनाज लिए हैं। ये चना है, जौ है और गेहूं है। तो ये फ्रेंड मैंने तीनों ही आधा आधा कटोरी लिए हैं। इसमें ऐसा कोई भी मेजरमेंट नहीं है, आप कम ज्यादा अपने तरीके से जितना बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और मार्केट में तो दोस्तों हमें कभी भी शायद तीनों चीजों का मिक्स सत्तू मिलता ही नहीं है। या तो हमें चने का मिलता है, शायद जौ का भी मिलता होगा अलग से, मैंने कभी नहीं खरीदा। मैं हमेशा अपने घर पर इसी तरीके से सत्तू बनाती हूँ। और तो इन सारी चीजों को हमें फ्रेंड एक ही साथ मिक्स कर लेना है क्योंकि हम इनकी बुनाई एक ही साथ करेंगे। तो अब हम बालू को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने फुल फ्लेम पर बालू को रखा था और जब आप भूने तो आप इसका थोड़ी देर तक फुल फ्लेम रखें, फिर आप मीडियम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप बिगिनर हैं कि ये जल ना जाए तो हम इसको यहाँ मीडियम पे कर लेंगे और इसे भून लेंगे। फ्रेंड इसमें हमें एक चीज और देखनी होती है कि अगर आप इसमें लोहे की कढ़ाई में भूनेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो मैंने तीनों चीजें इसमें ले ली हैं और देखिएगा 1-2 मिनट बाद ही सारी चीजें अपने आप से भूनने लगी हैं। ये देखिएगा बालू में तो हमें भून लेना है। यहाँ फ्रेंड मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि कई बार क्या होता है कि हम जब एक साथ सारी चीजें भूनते हैं तो चना थोड़े देर में भूनते हैं और चना की भूनने की रेमेडी अलग होती है। तो यहाँ चने पे हमारे पे छिलका नहीं उतरेगा, मतलब चटकेंगे नहीं। जैसे हमें मार्केट से खिले हुए चना मिलते हैं वैसे चना हमारे नहीं बनेंगे, लेकिन वो अच्छे से भुनेंगे। तो यहाँ फ्रेंड आप इस तरीके की जाली से निकाल सकते हैं अगर आपके यहाँ पर छोटी वाली है तो, नहीं तो इसमें नहीं निकालना होता है हमें। मैं वो आपको आगे बताऊंगी क्योंकि इसमें छानेंगे ना। तो देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर सारे गेहूं जो हैं वो थोड़े छोटे हैं तो सारे गेहूं यहाँ पर नीचे निकल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमें किससे छानना है और छान के ही पहले हमें बालू को रखना है। तो मैं यहाँ पर इस आटे वाली छलनी से छानूंगी। सभी के घर में होती है लोहे वाली और इसी से पहले मैंने यहाँ पर बालू को छान के लिया था ताकि उसमें कोई भी मिट्टी या कोई भी बड़ा ऐसा रेसा न रहे कि हमारा सत्तू में मिट्टी हो जाए और वो किसकिसा बने। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर सारे सत्तू को भून लूंगी। अगर आप फ्रेंड यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं कि आप जौ और गेहूं अपने घर पर भून सकते हैं, चाहे तो मार्केट से चना ला करके उसमें बराबर उसी तरीके से मिला करके भुने हुए चने हम मिला सकते हैं। तो देखिए कोई कोई चना यहाँ पर अच्छे से भुज गया है। तो आप मार्केट से भी इसमें चना भुने हुए ला करके मिक्स पीस सकते हैं। तो हमें इस चीज को 1-1.5 घंटे तक हाथ नहीं लगाना है क्योंकि ये गर्म होगी। और जब ये अनाज तीनों बहुत ही अच्छे से ठंडे हो जाएं और देखिएगा जौ तो एकदम से सारे ही खिल गए हैं। देखिएगा मैं नजदीक से दिखा रही हूं। और हम इसको मिक्सी जार में लेंगे और इन सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे। तो मैं इसमें 2 बार में पीसूंगी। पहले क्या होता था कि लोग इसे चाकी से पीसा करते थे, हाथ वाली चक्की से। अब तो किसी के यहाँ भी हाथ वाली चक्की नहीं होती है तो ये मिक्सी में भी बहुत ही आसानी से
पिस जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ फ्रेंड मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये सत्तू वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरे चैनल पर लाइक जरूर करें मेरे वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आपको ये सत्तू वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज अपने कमेंट जरूर करें फ्रेंड। तो मैंने इसको बहुत ही बारीक पीस लिया है और बहुत ही आसानी से पिस जाता है। कोई भी चीज हमारी इसमें कच्ची नहीं थी कि जो नहीं पिसे आसानी से। तो फ्रेंड हम इसको यहाँ पर मैं आपको छान के भी दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बचा है। चना दिखने में लग रहे थे कि हमारे नहीं भुने हैं, लेकिन बहुत अच्छे से चना हमारे यहाँ पर भुन गए हैं। तो हमें इसको छान लेना है। फ्रेंड ये सत्तू अपने जगह जगह पर अपने अलग अलग तरीके से खाया जाता है। मेरे यहाँ से मीठे के साथ ज्यादा खाते हैं, जैसे दही के साथ खाते हैं, दही सत्तू खा लिया, या तुम्हारा सत्तू का शरबत बना के पी लिया, मीठे के साथ सत्तू खा लिया। कई जगह सत्तू की कचौड़ी बनाई जाती है, सत्तू के पराठे बनाए जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा खाते हो वैसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड मैंने इसको छान लिया है सत्तू को, बिल्कुल भी मोटा पार्ट इसमें नहीं है। जितनी हमारे आटे से भूसी निकलती है उतना ही यहाँ में निकला है। तो फ्रेंड मैं इसको इस कांच के डब्बे में भर के रख रही हूँ। आप किसी भी डब्बे में इसको पूरे 1 साल तक बिना फ्रीज के बाहर स्टोर करके रख सकते हैं। सत्तू हमारा ये खराब नहीं होगा, क्योंकि हमारा आटा यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सारी चीजें भुन के ये बना है। और जरूरी नहीं है कि आप इसको कांच के ही डब्बे में रखें, आप किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड आप इस रेमेडी को कब बना रहे हैं सत्तू को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बनाइएगा अपने घर सत्तू एंजॉय कीजिएगा। आप जिस तरीके से बनाते हैं उस तरीके से बना के खाइए।